हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 का 4.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर्स 1A। 1 का ए पार्ट है, जो मान लो ये वाला पार्ट गिवन है, हाँ यही होगा। 1 का ए पार्ट तो यही है, तो 1 के ए पार्ट में हमें जो ये गिवन है फिगर्स, इसमें हमें बताना है कि इसमें पॉइंटर जो स्टॉपिंग ऑन डी पर जो है स्टॉप होगा तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वो होती है फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल। फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास दो सिक्के उछाले गए, यानी कि जिसमें हेड और टेल आता है, तो उसमें हेड आने की क्या संभावना है। तो सारे हेड आने की यानी कि 2 हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो 4 होता है वो टोटल में हो जाता है और फेवरेबल आउटकम्स 2 आ जाती है हमारे पास। पर इसमें जो हमें क्या कहा गया है कि इसमें टोटल हमारा कितना होगा, इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 जो है पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसकी डी के आने की, डी जो है डी के रिप्लेस आने की। तो पर इसमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने, यानी कि डी को किसको कितनी बार आना है, तो एक ही पॉइंट को आना है डी को, तो वो एक ही बार आ सकता है। तो 1 में 5 कितनी है हमारे पास, टोटल 5 है और 5 में से एक जगह पर ही जो है डी आ सकता है, तो 1/5 हमारे पास आंसर होगा। अब बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब कार्ड्स तो खेले होंगे सभी ने, या नहीं खेले तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें टोटल्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो 52 तो इन्होंने दे ही रखा है। और इसमें एस कितने होते हैं, एस को हिंदी में क्या कहते हैं, इक्का। इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 4 होती है इसमें इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। 1 2 3 4 जो है प्रोबेबिलिटी होती है इक्का आने की। पर इसमें जैसे हर्ट्स हो गया, और यहाँ पर एक चिड़ी बोल देते हैं इसको, और क्लब, और ऐसे करके ये कितने होते हैं, 4 जो है हमारे पास होते हैं। पर हमें तो इसके बारे में बताना है ओनली एस के बारे में, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 में टोटल कितने हैं 52, तो 4/52 हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, फिर से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/13। बी का आंसर हो जाएगा 1/13। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब हमें जो फिगर हमें नीचे गिवन है, इसमें रेड एप्पल के बारे में बताना है। वैसे टोटल एप्पल कितने हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल तो है हमारे पास 7। और फेवरेबल आउटकम्स क्या होती है, जो इन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा है रेड एप्पल के बारे में। तो रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 रेड एप्पल है। फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 4, और टोटल कितनी है हमारे पास 3 3 6 और 1 7, तो 4/7 ही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पर रिराइट कर सकते हैं सी पार्ट को 4/7 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है नंबर्स है 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर्स ऑन 1 स्लिप। तो मतलब 10 जो है स्लिप हैं और उनमें एक एक नंबर लिखा हुआ है एक एक स्लिप पर, कैप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में डाली जाती है, एंड मिक्सड वेल, और उसे मिक्स किया जाता है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसके बिना देखे ही जो है एक स्लिप निकाल ली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए नंबर ऑफ 6 नंबर्स प्राप्त करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमारे पास है कितनी स्लिप, 10 में से हर स्लिप पे 1 2 3 4 5 है, 6 ऐसे कुछ लिखा है, तो स्लिप तो हमारे पास हो जाएंगी 10। ऐसी स्लिप कैसी है, 3 4 एंड 5 ऐसे करके स्लिप कितनी है 10। टोटल हैं कितनी हमारे पास, तो 10 हैं टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि गेटिंग ए नंबर्स ऑफ 6 प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है
फेवरेबल आउटकम्स और बाय में टोटल। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, गेटिंग अ नंबर 6 प्राप्त करने की। तो देखो 6 तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही बार आएगा। 7, 8, 9 ऐसे करके 6 तो एक ही बार आएगा। तो 6 एक ही बार आएगा, तो 6 एक ही बार आएगा, तो 1 बाई में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बाई में 10। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या होगा। गेटिंग ए नंबर्स लेस देन 6 से कम नंबर लेने हैं। तो 6 से कम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 बाई 10। 6 से कम कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बाई 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बाई में 2। क्योंकि यही होता है फेवरेबल आउटकम जो उन्होंने पूछा है, यानी कि 6 से कम तो 5 होंगे, 5 यहाँ राइट कर देंगे और टोटल कितना है 10, तो टोटल हमें 10 राइट कर दिया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, गेटिंग ए नंबर्स ग्रेटर देन 6 से बड़े कितनी होंगी। तो 6 से बड़ी 7 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 10। तो कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। और हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, फेवरेबल आउटकम्स और बाय में टोटल। अब देखो कितनी है हमारे पास फेवरेट, 1, 2, 3, 4 और बाय में टोटल कितने हैं हमारे पास 10। तो बाय में 10 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 या 2 से कट होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 2 बाई 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर्स। 1 डिजिट नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये भी 1 डिजिट है, 9 भी 1 डिजिट में है। अब 10 हो गया ना, वो 2 डिजिट में हो गया, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, बाकी सभी नंबर को काउंट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी कहती है कि फेवरेबल आउटकम्स और बाय में टोटल तो हमारे पास 10 है। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 1 डिजिट नंबर कितने हैं, तो 9 है। हमें काउंट किया तो ये 9 है, 9 बाई में 10 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इसके 5 और 6 पार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।